हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ब्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स यानी कि बाह्य दल पुंज, और ये फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होता है, यानी कि सबसे बाहर वाला चक्र होता है। और इसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं सेपल, यानी कि बाह्य दल। जनरली जो कैलिक्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, बट कुछ केसेस के अंदर जो सेपल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, पेटल्स की तरह कलरफुल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन में हम सेपल्स को कहते हैं पेटेलॉइड। अब हमारी दो कंडीशन है। एक कंडीशन जब हमारे जो सेपल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, वो फ्यूज्ड है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेपलस, और इसका एग्जांपल है धतूरा। दूसरी कंडीशन है जब सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपलस, और इसका एग्जांपल है हमारा मस्टर्ड। अब कैलिक्स कितने टाइम तक फ्लावर के साथ जुड़े होते हैं, इसके बेसिस पर हम फ्लावर को या हम कह सकते हैं सेपल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी के अंदर, कि वो कितने टाइम तक फ्लावर से अटैच रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी कैड्यूकस। कैड्यूकस यानी कि हिंदी में कहेंगे शीघ्रपाती। इसका एग्जाम्पल है हमारा कैक्टस। शीघ्रपाती मतलब जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, कली की फॉर्म में होता है, और उसके बाद जब वो खिलना शुरू ही करता है, खिलता ही है, तो खिलते ही जो कैलिक्स है वो फ्लावर से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम सेपल्स को कहते हैं कैड्यूकस, क्योंकि वो फ्लावर के खिलते ही फ्लावर से अलग हो गए। सेकेंड कंडीशन है हमारी डेसिडुअस। डेसिडुअस यानी कि पर्णपाती। इसके अंदर जो हमारे कैलिक्स हैं, सेपल्स हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट बाद फ्लावर से अलग हो जाते हैं, पेटल्स भी अलग हो जाते हैं और सेपल्स भी अलग हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डेसिडुअस कंडीशन, हिंदी में इसे बोलते हैं पर्णपाती, और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। थर्ड कंडीशन है हमारी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कि जो पेटल्स जो सेपल्स हैं, कैलिक्स हैं, कभी भी फ्लावर से अलग नहीं होते हैं। फ्लावर फ्रूट बन जाता है, उसके बाद भी ये उससे अलग नहीं होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं अपाती, यानी कि वो कभी भी फ्लावर से अलग नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ब्रिंजल देख सकते हैं। ब्रिंजल में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो कैलिक्स ही होते हैं। टमाटो के अंदर भी कैलिक्स अटैच रहते हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी कैलिक्स अटैच रहते हैं। तो सेपल्स के लाइफ स्पॉन के आधार पर, यानी कि वो कितने समय तक फ्लावर के साथ बने रहते हैं, के आधार पर जो सेपल्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं। कैड्यूकस, जिसमें फूल के खिलते ही जो कैलिक्स हैं या सेपल्स हैं वो से अलग हो जाते हैं फ्लावर से। डेसिडुअस, जिसमें फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो सेपल्स हैं वो फ्लावर से अलग होते हैं। और थर्ड कंडीशन, जिसमें कभी भी जो सेपल्स हैं वो फ्लावर से नहीं हटते हैं, फ्लावर जब फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है तभी तक भी वो उससे जुड़े रहते हैं। तो ये हमने देखे थ्री टाइप्स ऑफ सेपल्स। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, यानी कि सेपल के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो उसके हम थ्री टाइप्स पढ़ रहे हैं, थ्री मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं सेपल्स के। फर्स्ट है पेपस। पेपस यानी कि रोम गुच्छ। जो सेपल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं हेयरी स्ट्रक्चर में, बाल जैसी, रोम जैसी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाते हैं, और वो हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल के अंदर। सीड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो मदद करते हैं, और इसका एग्जांपल है हमारा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये हमने दिखाया है पेपस। ये हमारे कैलिक्स यानी कि सेपल्स हैं, और ये कैसे हैं, इनकी जो शेप कैसी हो गई है,
हेयर लाइक की शेप कैसी हो गई है, हेयर लाइक। अब हेयर लाइक है तो क्या ये सीड को फ्लो करने में, उसको उड़ने में हेल्प करेंगे। तो इनका काम क्या है, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करना। सेकेंड हमारा मॉडिफिकेशन है लीफी। लीफी में जो हमारे सेपल्स हैं, केवल कुछ सेपल अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, लीफ जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं लीफी। इसका एग्जाम्पल है मसेंडा। मसेंडा एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फ्लावर्स ही आते हैं। और ये देखिए, ये फ्लावर है, ये हमारे सेपल्स हैं। 4 सेपल हमारे अपनी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म के अंदर वो होते हैं। केवल एक सेपल बड़ा हुआ और लीफ जैसा, और इसी को हम मॉडिफिकेशन को कह रहे हैं लीफी मॉडिफिकेशन। और थर्ड मॉडिफिकेशन हमारा स्पाइनस। स्पाइनस यानी कि कांटों के जैसे हो जाते हैं हमारे कैलेक्स। और आप लोगों ने सिंगाड़ा देखा है, सिंगाड़े के ऊपर कुछ कांटे जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है, वो कैलेक्स ही होते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, कांटों की तरह कैलेक्स की फॉर्म कैसे हो गई, कांटों जैसी। ये हमने बनाया है सिंगाड़े का एक डायग्राम। और सिंगाड़ा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो ट्रापा होता है। तो इस तरीके से हमने 3 मॉडिफिकेशन देखे। फर्स्ट है हमारा पेपर्स, सेकेंड है हमारा लीफी, और थर्ड है हमारा स्पाइनस। अब हम देख लेते हैं कि कैलेक्स के फंक्शन क्या होते हैं। जो सेपल्स होते हैं वो फ्लावर को, उनका जो मेन काम है वो क्या है, जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो उसकी प्रोटेक्शन करना। क्योंकि वो बंद है तो उसको बाहर से कौन कवर करता है, सेपल्स ही कवर करते हैं। तो फ्लावर्स का कैलेक्स का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर व्हेन इट इज इन बड फॉर्म। जब बड फॉर्म के अंदर फ्लावर होता है तो कैलेक्स हेल्प करते हैं उसकी प्रोटेक्शन में। सेकेंड इसका वर्क है कि जो कैलेक्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जनरली। तो जो ग्रीन कलर है तो वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। और कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ देखा, वो सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं और साथ में पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। जब वो पेटल्स जैसे हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, तो वो किस में मदद करते हैं, पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है कैलेक्स, ये कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं दोबारा समराइज कर देती हूँ। जो कैलेक्स है वो किससे मिलकर बनता है, कैलेक्स यानी बाह्य दल पुंज, वो किससे मिलकर बनता है, बाह्य दलों से मिलकर बनता है। बाह्य दल यानी कि सेपल्स, ये सबसे बाहर वाला होल होता है फ्लावर का, और जनरली ग्रीन कलर का होता है और इस पत्तियों की शेप का होता है। इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं, या तो जो हमारे बाह्य दल हैं, सेपल्स हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेपलस, या वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपलस। अब सेपल्स कितने टाइम तक फ्लावर से जुड़े रहते हैं, इसके बेस पर फ्लावर को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कैड्यूकस, डेसिडुअस एंड परसिस्टेंट। कैड्यूकस यानी कि जो फ्लावर के खिलते ही जो हमारे सेपल्स हैं फ्लावर से अलग हो जाते हैं, और डेसिडुअस के अंदर जो कैलेक्स हैं, सेपल्स हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद अलग होते हैं, और परसिस्टेंट में वो कभी भी फ्लावर से अलग नहीं होते। मॉडिफिकेशन देखे हमने सेपल्स के 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन है। पेपर्स, ये सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में मिलता है, और इसका काम क्या है कि ये सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। मसेंडा के अंदर केवल एक ही जो कैलेक्स है वो बड़ा हो जाता है, सेपल बड़ा हो जाता है और लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और स्पाइनस में ये स्पाइन की शेप के हो जाते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक पूरा हुआ कैलेक्स। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।